Good evening, student. This is Anuchar, your science teacher from Halwasia Vidya Vihar. Today we will discuss third part of the chapter number 12, Moon and Stars. Today we will discuss landing on the moon. In 1961, Yuri Gagarin became the first woman to go into outer space. 8 years later, on 21st July 1969, the American spacecraft Apollo 11 landed on the moon. Neil Armstrong with his colleagues Edwin Aldrin spent a few minutes on the moon. After them, a few other astronauts also have explored the moon. आप सबको पता है कि यूरी गैगरिन रशियन सिटीजन था जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बना जो स्पेस में गया था, आउटर स्पेस में. ठीक है, आउटर स्पेस मीन जहाँ अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए, उससे ऊपर के जो भी जगह है उसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे ही सबसे पहले यूरी गैगरिन गए थे. उसके बाद 8 सालों के बाद 21 जुलाई 1969 को जब फर्स्ट ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाके वापस आ गया तो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए जगह खुल गई और उनके लिए एक अलग से रास्ता खुल गया कि वो स्पेस में जा सकते हैं. तो उसके बाद 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 चांद पे लैंड किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, अमेरिकन सिटीजन, अपनी कलीग्स एडविन एल्ड्रिन के साथ, और उन्होंने कुछ समय, ठीक है, मून पे बिताया. उनके बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स और जो है कि स्टडी करते रहते हैं हेवनली बॉडीज की, और तो बाद में उन्होंने काफ़ी मून के बारे में खोजबीन की, पता लगाया कि वहाँ पे कैसे क्या होता है. जो आप देखते हो आज क्रेटर्स फेजेस के बारे में, तो उनकी उबड़ खाबड़ है ग्रेविटी के बारे में, तो ये सारा एक्सप्लोर बाद में किया गया. फिर है स्टार्स. At night we can see countless stars twinkling in the night sky. Stars are big heavenly bodies that are fixed at one point. These stars are huge balls of hot gases giving out heat and light. We do not feel their heat because they are very far away from Earth. Sometimes stars are present in groups that form patterns in the sky resembling an animal or man. These groups of stars are called constellations. There are 88 known constellations. अब आप रात को देखते हो आकाश में कि चांद के साथ साथ आपको बहुत छोटे छोटे तारे चमकते दिखाई देते हैं. तो तारे दिखने में हमें पर छोटे हैं, लेकिन वो क्या है कि वो बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, जैसे सन की तरह. ठीक है, हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, और वो स्टेशनरी है, वो एक ही जगह पे रहता है. तो ऐसे ही दूसरे स्टार्स हैं जो हमसे काफ़ी दूर हैं. ठीक है, सन से भी बहुत ज़्यादा दूर है. हमारे सबसे नज़दीक, अर्थ के सबसे नज़दीक स्टार कौन है, हमारा सन है. ठीक है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा दिखाई देता है और इसकी हीट को हम फील करते हैं. लेकिन जो दूसरे स्टार्स हैं वो अर्थ से काफ़ी दूर ही पे हैं और उनकी हीट इसीलिए हम तक नहीं पहुंच पाती है. जैसे आप लोग ग्रुप्स में बैठते हो, ऐसे ही कुछ स्टार्स ग्रुप्स में हैं, वो बिल्कुल नज़दीक नहीं, उनके बीच में भी बहुत काफ़ी दूरी है, लेकिन उनकी शेप ऐसे बनती है ग्रुप्स में होने की वजह से, जैसे किसी एनिमल की या मैन की पिक्चर शो होती है दूर से. ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कंस्टेलेशंस. ठीक है, यहाँ पे जितने हमने गैलेक्सीज में स्टार्स को एक्सप्लोर किया उसमें 88 नॉन कॉन्स्टिलेशंस हैं. ऐसे ग्रुप्स हैं 88 जिससे किसी मैन की या एनिमल की कोई फोटो हमें रिजेंबल करती हैं, जैसे लियो लायन, स्कॉर्पियन, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर. और इसके अलावा एक ऐसे, ठीक है, आप देखेंगे जब तारों वाली रात को, तो ऐसे आपको एक चम्मच के आकार के जैसे 7, ठीक है, 7 स्टार्स का आपको एक समूह दिखाई देगा, जिसको उर्सा माइनर या बोलते हैं हम सप्तऋषि समूह, जिसको हम बोलते हैं. If you look in the north direction, you might see a bright star. This is called the pole star. हम रात को जब नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे हमारे, तो हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ब्राइट स्टार हमें दिखाई देता है. ठीक है, बहुत ही ब्राइट, चमकता हुआ, चमकीला. तो वो है आपका पोलर स्टार या ध्रुव तारा. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. अब जैसे बहुत से दूसरे देशों के लोगों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो स्टडी करते हैं हेवनली बॉडीज की, तो हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉट भी हुए हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो काफ़ी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स हैं.
Astronomers are people who study stars, and Indian astronomer Aryabhatta first said that the moon has no light of its own. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स कौन है? जो स्टार्स की स्टडी करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, जैसे ये किस समूह को बनाते हैं, कहाँ पे हैं, कितनी दूरी पे हैं, ठीक है। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे वो सबसे पहले थे वर्ल्ड में जिन्होंने कहा कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून सनलाइट को डिफ्लेक्ट करता है अपनी सरफेस से और उसके बाद हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद कितने सारे दरवाजे खुल गए होंगे एस्ट्रोनॉमर्स के बारे कि वो कैसे स्टडी कर सकते हैं मून के बारे में। फिर है भास्कर डेवलप्ड ए मेथड टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। दूसरे जो हमारे भास्कर हुए उन्होंने कोई मेथड डेवलप किया जो प्लैनेट्स की मोशंस के बारे में पता लगता है। आप सबको पता है कि ये जैसे सन है तो इसके यहाँ गोलाई में नहीं, एक अंडाकार उसमें ओवल शेप में प्लैनेट्स क्या करते हैं, ऑर्बिट होता है इनका ओवल शेप, उसमें के चारों तरफ घूमते हैं, ना कि कोई गोल ऑर्बिट में। फिर है सवाई जयसिंह माधो, जो सवाई माधो जयसिंह है, अंबर बिल्ट द जंतर मंतर इन जयपुर टू स्टडी स्टार्स। ये ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जो राजा थे जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया जयपुर में स्टार्स की स्टडी के लिए, क्यों वहाँ से वो स्टार्स के बारे में स्टडी कर पाए। जंतर मंतर हेल्प्स अस टू मेजर द टाइम एंड पोजीशन ऑफ द स्टार्स इवन टुडे। और आज के दिन भी जंतर मंतर का प्रयोग किया जाता है, जो जयपुर में है, एक दिल्ली में भी है, लेकिन जो जयपुर के जंतर मंतर है आज भी उससे हम टाइम की पता लगाते हैं और कुछ स्टार्स की पोजीशन के बारे में आज भी स्टडी कर सकते हैं हम वहाँ से। फिर है फैक्ट बॉक्स। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है कि सन क्या है? एक स्टार है जो गैसेस से बना है, ठीक है। इन गैसेस में रिएक्शन होता है जिससे लाइट और प्लस हीट एनर्जी निकलती है, जिससे इतनी हीट निकलती है कि यहाँ पे टेम्परेचर 5400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ओनली 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉईल करना शुरू कर सकता है। अगर हमें इतनी हीट दे दी जाए तो हमारी बॉडी का जो 70% वाटर है वो क्या होगा? भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितनी गर्मी है। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मून और अर्थ के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। सुनीता विलियम्स, एन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्टे इन द स्पेस फॉर 193 days, द लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड सो फार। सुनीता विलियम अमेरिकन सिटीजन है, एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल की। वो पहली ऐसी लेडी है जिनके नाम सबसे ज़्यादा मोर देन 6 मंथ यानी कि 193 days स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है। वो 350 किलोमीटर अर्थ सरफेस से गए थे स्पेस में रहने के लिए, ठीक है। हमारे एक और अच्छे एस्ट्रोनॉट थे कल्पना चावला, जो 2 times गई थी, सेकेंड टाइम आते हुए एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई थी। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सबको पता है कि मून आप नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है अर्थ का। द मून रिवॉल्व्स एंड रोटेट एट द सेम स्पीड अराउंड द अर्थ। जैसे मून अपनी दूरी पे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो दूर अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो उनकी स्पीड सेम है दोनों जगह पे। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। जो डिफरेंट फेज आप देखते हो कि पहले वो फुल मून होता है, फिर वो गिबिशियस, हाफ मून, क्रेसेंट मून और फिर क्रेसेंट से वापस, तो ये अलग फेजेस होते हैं, उनको फेजेज ऑफ मून बोलते हैं। चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ द मून फ्रॉम न्यू टू फुल मून आर कॉल्ड वैक्सिंग। यानी कि आज अमावस्या की रात है, कल जो दिखेगा वो नया मून होगा और उसके बाद फिर फुल मून तक आते हुए जो फेज है वो वैक्सिंग फेज कहलाता है। और इसके उल्टे यानी कि फुल मून से क्रेसेंट मून और मून तक जाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वेनिंग प्रोसेस। द सरफेस ऑफ द मून हैज क्रेटर्स। मेटेरियल्स के टकरान से गड्ढे हो गए हैं, उनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ एंड इट्स ग्रेविटी इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ। की जो मून है वो अर्थ का 1/4 भाग का हिस्सा है और ग्रेविटी इसके 6 हिस्से कर दिए जाए उतना, ठीक है। देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द मून एंड सो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून।
मून पे ना कोई एयर है ना वाटर है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी काफ़ी कम है, ये इन चीज़ों को बांध के नहीं रख सकता अपने घर, इसलिए वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। वेरी एस्ट्रोनॉट्स हैव एक्सप्लोर्ड द मून, आज तक बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने मून को एक्सप्लोर किया है। गए सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है, ठीक है, लेकिन वैसे स्टडी कर सकते हैं टेलीस्कोप वगैरह से या कुछ और तरीके लगा के। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टेलेशन लाइक लियो स्कॉर्पियो, जो तारों का समूह होता है, एक साथ बहुत तारे होते हैं जो किसी एक डेफिनेट एनिमल और ह्यूमन बीइंग की शेप को दर्शाते हैं, उसको हम कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स बोलते हैं। थिंक जोन द मून हैज नो लाइट सो इट स्टिल इट गिव्स अस लाइट एट नाइट, आप सबको पता है मून की खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये रात को हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इफ़ यू वे 42 kg ऑन अर्थ, हाउ मच वुड यू वे ऑन द 42 kg, हम अर्थ पे हैं तो वहाँ पे तो 1/6, तो आप सिर्फ 7 kg के शो होंगी मून पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है। नेक्स्ट, all for the day. In the next video we will discuss the exercises of the chapter number 12. Till then, bye bye children, take care.